आज हम करेंगे डिडक्शन फर्स्ट। जो हमने कल किए था फॉर्मूला देखो, इंटीग्रल ओवर कंटूर एफ जेड डी जेड वो किसके इक्वल होता है 0। उसके आगे डिडक्शंस हैं दो। पहले डिडक्शन क्या कहती है, सपोज एफ जेड इज एनालिटिकल इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, then integral along any rectifiable curve in D joining any 2 points in D is independent of path that it does not depend upon the curve joining the 2 points। इसका मतलब क्या है कि हम एफ जेड है वो एक हमारा एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक के फंक्शन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एनालिटिक मीन्स कि जो उसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन पे और उसके नेबरहुड में वो पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसका रेक्टिफाइबल कर्व क्या होता है कि जब हम एक कर्व को इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स में तोड़ दें, जैसे ब्रेक कर दें काफ़ी इन्फानाइट टर्म्स में, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाइबल कर्व। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे पास कोई भी एक डोमेन है, ठीक है, उसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो क्या होगा कि मान लो कि मैंने एक तरफ क्या है कि ए टू बी यहाँ से जा रहा है कर्व C1 से, एक ए टू बी यहाँ पे एल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा, इसको ठीक कर लो, ठीक है। एक यहाँ पे क्या जा रहा है, एक ए टू बी किस कर्व से जा रहा है C2 से, ठीक है। तो क्या है वो डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या है कि कौन सी कर्व से जा रहा है, दोनों का इंटीग्रल ओवर द एफ जेड डी जेड वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसी को हम प्रूव करते हैं। देखो, suppose 2 point A B of simply connected domain are joined by the curve C1 and C2। वही है कि A और B दो पॉइंट्स हैं, किससे, दो कर्व से ज्वाइन हो रहे हैं, एक C1 से और एक C2 से। तो हमने ऊपर वाली थ्योरम क्या की थी कि जो इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड होएगा वो 0 होएगा, मतलब पूरे कंटूर का जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। पूरा कंटूर क्या, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया एल, यहाँ पे एम, तो क्या कंटूर बन गया ए एल बी एम ए, ठीक है। ये कंटूर बन गया, ये पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब इस इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किस में, ए एल बी से लेके फिर ऊपर वाले बी एम ए, जो C1 और C2 है। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ जेड डी जेड ए एल बी प्लस इंटीग्रल ओवर बी एम में एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं इसको अपोजिट करूँ, जैसे अब यहाँ से क्या है बी एम में आ रहा है, अगर मैं ए एम बी करूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, इंटीग्रल ओवर ए एल बी एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रल ओवर ए एम बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 0 के पॉजिटिव। तो मतलब जो कर्व C1 के अलोंग एफ जेड डी जेड की वैल्यू है वही कर्व C2 के अलोंग एफ जेड डी जेड की वैल्यू है। यही थी डिडक्शन हमारी फर्स्ट। ये आगे क्वोशिएंट इंटीग्रल जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यूज़ होंगी, इसलिए इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। ये डिडक्शन 1 थी। अब डिडक्शन करते हैं सेकेंड। डिडक्शन सेकेंड में हमारे पास क्या है, इफ़ ए क्लोज कंटूर C कंटेन अदर कंटूर C1, if fz is analytical at every point lying in the ring-shaped domain bounded by C and C1, then prove that fz dz integral over C इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर C1 fz dz क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास एक क्लोज कंटूर है C, ये वाला बाहर वाला हमने इसको क्या मान लिया, कंटूर है ये हमारे पास C, और अंदर वाला इसी के अंदर एक अनदर कंटूर है C1। तो एफ जेड क्या है, एनालिटिकल है हर एक पॉइंट पे जो किस में आ रहा है, रिंग शेप डोमेन में। रिंग शेप डोमेन का मतलब है जो इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया है, इसी को हम रिंग शेप डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ जेड डी जेड की वैल्यू सी पे और जो एफ जेड डी जेड C1 की वैल्यू वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब देखो ये तो जो हमने थ्योरम की थी कोशी इंटीग्रल थ्योरम, हमने क्या कोशी इंटीग्रल थ्योरम किसके लिए की थी, जब क्या होता था जो कंटूर था वो क्या होता था, क्लोज्ड होता था। अब देखो यहाँ पे तो ये कोई क्लोज्ड कंटूर बन नहीं रहा, तो मैंने इसके कारण क्लोज कंटूर बनाने के कारण मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, किस पॉइंट से, ए और ई पॉइंट से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, लेट सी बी अ कंटूर कंटेनिंग कंटूर C1, मार्क द पॉइंट C ऑन ए बी सी डी। ए बी और डी किस पे, सी पॉइंट, मतलब कर्व C पे पॉइंट्स लेने हैं, और C1 कर्व पे क्या लेना है, E F एंड G, ठीक है। ये कंटूर किस पे लेने हैं, C1 पे।
तो हमें क्या पता है कोची थ्योरम से, कोची थ्योरम क्या कहती है, जो पूरे इंटीग्रल मतलब एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है ओवर द कंटूर वो क्या होती है 0। अब पूरा कंटूर क्या बन रहा है, ए बी डी ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट गए ए ई, फिर नेक्स्ट क्या है एफ जी ई, फिर क्या है ई ए, ठीक है। ये पूरे कंटूर की इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गई 0 की। अब इसको कंटूर को क्या है पूरे को, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ए बी डी ए में, फिर ए ई में, फिर क्या होगा ई एफ जी ई होगा, ठीक है। और फिर एफ हो जाएगा, फिर वही पॉइंट्स पे आना है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोबारा ई से ई। यही मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ब्रेक करके, ठीक है। अब ब्रेक करके लिखा है, अब देखो ये तो क्या बन गया ए बी सी डी ए, ये तो किसके पॉइंट्स थे, सी पे, कर्व सी पे थे। तो मैंने इसको पूरा क्या लिख लिया, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, और ये एज इट इज़ रहा ए ई एफ जेड डी जेड। ये किसके पॉइंट थे, सी वन के, तो मैंने क्या लिख लिया इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड सी वन। अब ये देखो ई ए है, अगर मैं इसको वही है उल्टा करूँ ए ई करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इंटीग्रल ओवर ए ई एफ जेड डी जेड। अब ये इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गई आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0 चल रहा था ना, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगी इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी वन एफ जेड डी जेड। मतलब कर्व सी वन पे इंटीग्रल की वैल्यू एफ जेड डी जेड की वो किसके इक्वल हो गई, कर्व सी वन पे, ठीक है, एफ जेड डी जेड की वैल्यू। ये हमारी थी डिडक्शन सेकंड। ये डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो जो डिडक्शन 1 के और डिडक्शन 2 के वो हमारे आगे जो इंटीग्रल मतलब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होगा उसमें यूज़ होंगे। थैंक यू।